करना क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा और लास्ट में टोटल आपका स्कोर बताना है। राइट, करें शुरुआत। चलिए, पहला है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। दूसरा है कि मध्य पाषाण से संबंधित कौन सा स्थल है वो राजस्थान का प्रतिनिधि स्थल नहीं है। मध्य पाषाण काल से रिलेटेड कौन सा नहीं है। आलनिया कोटा में है, दर्रा ये भी कोटा में है, सोनपुरा सीकर में और जहाजपुरा भीलवाड़ा में। तो जहाजपुरा नहीं है, इसका प्रतिनिधि स्थल नहीं है मध्य पाषाण काल का, बाकी तीनों हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, संसदीय सरकार है वो कहाँ पर प्रचलित नहीं है। संसदीय सरकार कहाँ पर नहीं है, जापान में है, कनाडा में और भारत में तो है ही है, अमेरिका में नहीं है। संसदीय सरकार का प्रचलन जो है वो अमेरिका में नहीं है, सी आपका राइट आंसर। चार है कि राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से जो सामग्री प्राप्त हुई है वह कौन सी है। ठीक है, पाषाण युगीन सभ्यता से जो सामग्री प्राप्त हुई है और इसे हमें क्या मिले हैं, उसे हमें एक तो बेडोल और सौंदर्य विहीन औजार मिले हैं। ठीक है, यानी पाषाण के जो औजार मिले थे, बेडोल पर कोई आकार नहीं था, कोई सुंदरता नहीं थी सिंपल भाषा में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस खनिज को काला लोहा कहा जाता है। काला लोहा कहते हैं मैग्नेटाइट को, काला लोहा कहा जाता है मैग्नेटाइट को। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 6 आपका है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी जो है ये कहाँ पर है। ये तो बहुत बार आपका रिपीट भी हुआ है। काबड़ पट्टी जो है ये नागौर और अजमेर में आती है, कुब्बड़ पट्टी जो है ये नागौर और अजमेर में। अगला है कि वृत्ताकार गति का उदाहरण बताना है, किसमें से कौन सा वृत्ताकार गति का उदाहरण है। तो कोल्लू की बेल की गति जो है वृत्ताकार गति का उदाहरण है, कोल्लू की बेल की गति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर है यथार्थ का विलोम शब्द बताना है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, यथार्थ का विलोम था आदर्श, क्या हो जाएगा आदर्श। यानी हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें, तो लाइक कर देना एक बार। चलिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक दे रखा को फिल करना है कि कौन सा सही जोड़ा आ जाएगा। बी 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 और ए बी दे रखा है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी ए दे रखा है तो यानी बी से पहले ए आएगा, तो यहाँ पर बी से पहले अगर ए कर दे, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए कर देंगे। ठीक है, तो बी ए, ठीक है, और फिर हम कैसे हैं बी बी ए फिर ए बी ए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, पहले दोनों में ए होना चाहिए, पहले दोनों में ए जो ऐसी में है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका है कि निम्नलिखित में से किस नहर का नाम यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया है। किस नहर का नाम यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया। गुड़गांव नहर का क्या है, गुड़गांव नहर को यमुना लिंक नहर परियोजना कहते हैं, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है। सरस्वती परियोजना ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इसके द्वारा की गई थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, सी आपका राइट आंसर। 12 कि माँ बेटे को हंसाती है, इसमें क्रियापद को क्या कहा जाएगा। ठीक है, माँ बेटे को हंसाती है, ये एक सहकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड प्लेइंग एंड स्किंग, तो बता दीजिए कौन सा सही आएगा इसमें से। इंटरेस्टेड इन, नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये नहीं है। अगला है कि सरकार के द्वारा सेतु पाठ्यक्रम व स्कूल लोटो शिविर कार्यक्रम जो चलाया गया था उसका उद्देश्य बताना है। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर ये था जो प्राथमिक शिक्षा में बच्चे हैं उनके नामांकन को बढ़ाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि चंबल परियोजना के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। चंबल परियोजना के बारे में 4 कथन है। पहला है कि परियोजना में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की जाती है, ये सही है। दूसरा है कि चंबल परियोजना है राजस्थान में चंबल नदी विकास की श्रृंखला में दूसरा स्थान आता है। ठीक है, ये भी सही है। राणा प्रताप सागर का चंबल परियोजना में प्रथम चरण में हुआ था, नहीं ये गलत है, प्रथम चरण में ये नहीं हुआ था, तो सी गलत हो जाएगा। और चौथा भी सही है कि मध्य प्रदेश का और राजस्थान का 50-50% हिस्सेदारी, ये भी सही है, तो सी आपका राइट आंसर है कि पहले चरण में नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरे चरण में। ओके, चलिए आर्य लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोगों को कहते थे।
आर्य लोग है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया लोगों को क्या कहते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनको कहते हैं निषाद कहा जाता था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 18 है कि वी हैव ए वेरी गुड न्यूज हिम, क्या हो जाएगा? वी हैव वेरी गुड न्यूज फॉर हिम, वी हैव ए वेरी गुड न्यूज फॉर हिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका सही आंसर। अगला है कि उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल दी जाती है। विचार सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार हुआ था। पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? ये खासतौर से जो नदियां हैं उनके सारे हुआ था। प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ था पाषाण युगीन संस्कृति का विकास। जितनी भी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो बी आपका राइट आंसर। अगला आपका कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला दे रखी है आपको 6, 8, 16, 18, 36, 38 और 76। ठीक है, तो बताना इसको। नेक्स्ट इसका है वो आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, एक बार अच्छे से सोच लीजिए, बता दीजिए क्या आ जाएगा। ठीक है, डबल कर दीजिए। 6 में 2 ऐड किए 8 हो गए, 8 को दुगुना कर दीजिए 16, 16 में 2 ऐड किए 18, 18 को दुगुना कर दीजिए 36, 36 में 2 ऐड किए 38, 38 को डबल कर दीजिए 76, 76 में 2 ऐड करेंगे यानी 78, और फिर अगली बार आएगा तो इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है, 2 ऐड करें फिर डबल कर दो, 2 ऐड करें फिर डबल कर दो, तो यहाँ पर 78 आ जाएंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि उदयपुर का जो कालागुमान और टीकी क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कालागुमान क्षेत्र और टीकी क्षेत्र है कहाँ पर? उदयपुर में है, और ये पन्ने की खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ने की खान है यहाँ पर। तो बी आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण रोना। रोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। चलिए, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन करवाते हैं। आपको बताना है OSB, AEN और MQZ दे रखा है, तो नेक्स्ट है वो क्या आएगा? ठीक है, चलिए फटाफट बता दीजिए क्या आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा अगली बार? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? YCI। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि छापी बांध है वो किस जिले में है? छापी बांध है वो कौन से जिले में है? और ये है झालावाड़ जिले में। छापी बांध आता है झालावाड़ जिले में। राइट आंसर आपका एक नंबर। छवि के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। एक नंबर आपका राइट आंसर। चले, 27 है कि आदि मानव को हथियारों की आवश्यकता हुई क्योंकि, आदि मानव को हथियारों की आवश्यकता हुई क्योंकि जो अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा और जीविका के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ी थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी एक नंबर ही आपका राइट आंसर। चलिए, एक और इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ही वॉज फास्ट स्लीप हिज बेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट? इन हिज बेड। ठीक है, इन आ जाएगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए, अगला है कि राजस्थान में भारत के सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत है? राजस्थान में कितना है? तो ये 1.16% है। और ये अगर 16 नहीं है तो लगभग 1% अगर दे रखा है, 0.16 नहीं दे रखा है तो वो सी हो जाएगा। और अगर 1.16 अगर दे रखा है तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर 1.16 नहीं है तो एक सही है, और अगर 1.16 दे रखा है तो वही सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती? कौन सी गति निश्चित समय अंतराल के बाद में नहीं दोहराई जाती? तो पेड़ से फल का टूटना नहीं दोहराई जाती। पेड़ से फल का टूटना, एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि वज्रचरित्र और धर्म जहाज, ये 2 ग्रंथों के नाम है। वज्रचरित्र और धर्म जहाज किसने लिखे थे? ये किसके द्वारा लिखे गए थे? ये चरणदास जी के ग्रंथों के नाम है। डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? भाखड़ा नागल परियोजना पे जो नागल बांध है ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर। डी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द जो है वो गलत है? तो अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुरोध, आदान प्रदान, उन्नत, अवगत। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है?
संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं और सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहते हैं। तीनों ही सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि बल का मात्रक बताना है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहा जाता है? नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को कहा जाता है मदार। क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय ने देश का सबसे स्वच्छ जिला किसे घोषित किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने सबसे स्वच्छ जिला जो है वो किसको घोषित किया है? ये पुडुचेरी को किया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कौन से यौगिक इत्र और रंजक यानी डाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इत्र और रंजक बनाने के लिए इथाइल एसीटेट का करते हैं, एथाइल एसीटेट का यूज होता है। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ये रामगढ़ में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ में दोनों पक्षों से हाथियों ने भी अपना योगदान दिया था, वीरता दिखाई थी। तो उनके नाम बताने हैं। तो लूणा था, रामप्रसाद भी था, गजमुक्त भी था और गजराज भी था। तो बी हो जाएगा, ये हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों के नाम है। 43 है कि किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस ग्रंथ में किया है? तो ख्वाजाइन उल फतू जो था, ख्वाजाइन उल फतू, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है जो कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उन्होंने। 44 है कि किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैसी के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? और ये किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव के साथ में, वो जीतने के बाद में कल्याण सिंह ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी, इसलिए शेरशाह सूरी ने कल्याणमल को बीकानेर दे दिया था 1544 में। अगला आपका है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा था? ये कहा था दुर्गादास राठौड़ को, जो मारवाड़ रियासत से बिलोंग करते थे, जसवंत सिंह के टाइम पर थे और अजीत सिंह को शासक बनाने में सहायता की थी उन्होंने। 46 है कि हुंजा नाम में घोड़ा है वो किस शासक का था? हुंजा नाम में घोड़ा था बूंदी के जो उमेश सिंह जो है उनका था। बी आपका राइट आंसर। 47 की राजस्थान की मानक बोली है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? मानक बोली किस रूप में प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ी के रूप में, मारवाड़ी। डी आपका राइट आंसर। 48 आपका है कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? और ये बात 1967 में पारित किया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 49 की दादू पंथ के अधिकांश साहित्य जो है वो किस बोली में है? ढूंढाड़ी बोली में है दादू पंथ के साहित्य जो है। डी आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? शैव धर्म को मानने वाली रियासत जोधपुर रियासत मानती थी, जोधपुर रियासत। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 51 कि राजस्थान का संक्रिया नृत्य जो है वो किस जाति से संबंधित है? संक्रिया नृत्य होता है कालबेलिया जाति में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसी तरीके के 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेनी है, यानी राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए 100 मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन के टोटल 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है जो आपकी 2 दिन के बाद में स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन कर लेना अनअकैडमी प्लस पर। जब भी करो तो रेफरल कोड यूज करना है प्रहलाद सारण के नाम से। इस रेफरल कोड से क्या होता है कि आपको 10% छूट मिल जाती है, जो भी आपकी फीस होती है उसमें 10% कम हो जाता है। इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए भी कर सकते हैं। तो कम 6 या 12 महीने के लिए करें, आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। 10,000 की टेस्ट सीरीज, राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन, साथ ही में आपका फुल कोर्स भी हो जाएगा। टोटल 40 टीचर आपको